जो अध्यक्ष जी, आज पार्टी का स्थापना दिवस है और आपने पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर देश भर में पूरे प्रदेश में सभी मंडल स्तर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन और भारतीय 1980 से लेकर अब तक का एक लंबा सफर तय किया है। उसमें अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है। तो ऐसे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान और अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाना, शक्ति केंद्र और बूथ के अध्यक्षों को पार्टी का एक पहचान पत्र देना, इस प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। कमल उत्सव अभियान जो शुरू किया है वो कब तक चलेगा और क्या रहेगा उसका रूपरेखा? देखिए, आगामी कार्यक्रमों में हम लोग देखें तो पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहब की जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में, जिसमें ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी होगी, पूज्य बाबा साहब की जयंती भी होगी और उसमें बस्तियों में सेवा कार्य से लेकर हमारे ओबीसी प्रतिनिधियों के सम्मेलन से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक को पहचान पत्र वितरण कर अलावा मन की बात का 100वां संस्करण इसी माह के अंत में है, तो उसको भी बहुत प्रभावी रूप से, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं, देश के लोग, आम जन भी उससे जुड़े हैं, उससे जुड़े कई इनोवेशन, कई नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देश की जनता के सामने साझा करते हैं। तो वो मन की बात का कार्यक्रम भी 100वां संस्करण है, तो वो प्रभावी रूप से हो। इसके लिए चूंकि आज देश भर में और पूरे प्रदेश में उसको उत्सुकता से देश की जनता और प्रदेश की जनता सुनती है, तो 100वां संस्करण विशेष रूप से होगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पोस्टर बैनर लगना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, निश्चित रूप से अभी चूंकि सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में 9वां वर्ष है और ऐसे में जो हमने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया और उस पे इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया। जब मैं जयपुर से चित्तौड़ और चित्तौड़ से वापस जयपुर आया तो अनेक योजनाओं के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अनेक काम जिसके अभी तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इतिहास देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनेक कामों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका एक छोटी सी झलक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चर्चा में वक्तव्य में कही। इसके अलावा भी अनेक विकास कार्य हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर की योजनाओं के अलावा भी उस जिले में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस मंडल में क्या काम हुआ, इसको लेकर भी 9 वर्ष होने पर वो सारे कार्यक्रम और सारी योजनाएं होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से लगाएंगे। सीपी साहब, मोदी जी ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पे पार्टी स्थापना दिवस मना रही है, हम हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं। आप किस तरह की प्रेरणा लेंगे हनुमान जी की जन्म जयंती के ऊपर आज बोले मोदी? देखिए, ये सब कार्यकर्ता एक हनुमान के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, और जो सेवा का भाव, जैसा कहा ना, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही राजस्थान की जनता के लिए भी ये कार्यकर्ता जिस प्रकार से, चूंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव माना है और देश की जनता ने भी आराध्य देव माना है, तो दुर्भाग्य राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकले, प्रभु श्री राम का नारा नहीं लगे, इस प्रकार का प्रतिबंध राजस्थान में और किसी देश में, प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में इस लंका रूपी राजस्थान की सरकार को ध्वस्त करने का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर काम करेगा।
अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में आपके निगम में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आपने बुलाया, सम्मान किया। आपको लगता है कि जो डाउन टूडन्स हैं उनको साथ लेकर चलने से पार्टी की एक इमेज बिल्डिंग होती है और आप Definitely. हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी? निश्चित रूप से आप देखिए कि पिछले कालखंड में देश भर में अनेक सरकारें आई, लेकिन ये पहला अनुभव होगा 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते नहीं खुले उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में खोले। जितने 60 वर्ष में गैस के कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला कनेक्शन, जितने काम नहीं उतने 9 वर्ष में हुए हैं। और डायरेक्ट डिलीवरी हुई है, लोगों को कहा कि हमारे हक का पैसा आज भारत सरकार सीधे हमारे खाते में भेजती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे पैंडेमिक हो चाहे और कोई हो, तो उस समय विशेष सुविधा उनको उपलब्ध होती है। आयुष्मान भारत के में हम लोग देखें तो उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अनेक ऐसी योजना जिससे आम आदमी जुड़ा है। और आप देखिए कि कुंभ के मेले में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको स्वच्छ और साफ सुथरा किसने किया, देश का पहला उदाहरण होगा जब प्रधान सेवक सभी स्वच्छता सैनिकों का अपने हाथों से पांव धोकर सम्मान करते हो। ये पहला उदाहरण है। तो हम भी एक कार्यकर्ता के नाते सब लोग हम भी गौरवान्वित महसूस करें जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज उनको सम्मानित करने का अवसर इस पार्टी का मिला है।